हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पीएससी के लिए जो करंट अफेयर आने वाला है उसमें से हम लोग जिले से संबंधित पूरे क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, साथ में उसमें डिटेल देख रहे हैं कि जिले से संबंधित आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर आपको कितना डिटेल में पढ़ना होगा। हम लोग इसके पहले जिले बोले तो 30 जिले पढ़ चुके थे, 13 नंबर का जिला हो चुका था। आज हम लोग 31 नंबर यानी 31 नंबर का जिला पढ़ेंगे। वो कौन सा जिला है हमारा? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसा मैं आपको बोली हूँ कि इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर जिला कब बना है उनसे संबंधित आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग जो जिला डिटेल पढ़ रहे थे वो कौन सा था? आज कौन सा पढ़ना है? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ध्यान रखेंगे 3 इसमें नाम में भी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। कौन से क्रम का जिला है ये? तो 31 नंबर का जिला है। मैं आपको बोली थी 33 जिले हमारे यहाँ बन चुके हैं। ये कौन सा जिला है आपका? तो 31 नंबर का जिला है। अब इससे संबंधित जो आपके डेट पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं कि इससे कैसे डेट पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक हम जो जिले का डेट पढ़ रहे थे उसकी घोषणा हर जगह आपको 15 अगस्त 2021 देखने को मिली होगी। ये जिला अलग है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डेट को। तो घोषणा तिथि जो है वो क्या है इसकी? तो 16 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा हुई है। ये बाकी जिलों से अलग है, पर सृजित जरूर आपका 3 सितंबर को हो गया, इसलिए इसको ध्यान रखना है। घोषणा तिथि कब हुई? तो 16 अप्रैल 2022 को। प्रारंभिक अधिसूचना, जिले से संबंधित जो अधिसूचना जारी की जाती है वो कब कर दी गई? तो 18 अप्रैल 2022 को कर दी गई थी। फिर सृजन अधिसूचना की, अब जिला बनाया ही जाएगा, तो 1 सितंबर 2022 को सृजन अधिसूचना। और जिला बन कब गया, सृजित कब हो गया? तो 3 सितंबर 2022 को सृजित हो गया है। 16 अप्रैल 2022 को पहली बार घोषणा हुई, 18 अप्रैल को उससे प्रारंभिक अधिसूचना दी गई थी। ठीक है, 1 सितंबर 2022 को सृजित होने की घोषणा दी गई थी। और सृजित कब हो गया? जिला बन गया। बन कब गया? ये इसका लोकार्पण कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 3 सितंबर 2022 डेट से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि पीएससी का पैटर्न हो चुका है कि इसमें क्या है आपका कूट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये शायद आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बोले इसमें कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही थे। और जिला कौन से क्रम का था? तो आपको बताया गया है 31 नंबर का जिला है। ठीक है, 33 जिले हैं टोटल, उसमें से 31 नंबर का जिला है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इससे संबंधित अगर हम मैप की बात करें कि इसके उत्तर में, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि जिले के उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे थे कि मैं आपको बोली डायरेक्शन में, तो ये क्या है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस जिले के उत्तर में कौन सा है, कौन सा जिला आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पूर्व में कौन सा होगा, पश्चिम में और दक्षिण में। कई बार इसको तहसील थोड़ा बहुत दिमाग में ध्यान रखेंगे, जिला आप याद रखिए कि कौन सा उत्तर में है। तो ये आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई का एक मैप है आपका। अब इस मैप में उत्तर में देखते हैं कौन सा जिला है। तो देखिए खैरागढ़, छुई खदान के उत्तर में मुख्य रूप से आपको कबीरधाम जिला देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा जिला है? तो कबीरधाम जिला। कवर्धा जिसको आप बोलते थे, इसका नाम परिवर्तित हो गया, तो अब इसे हम कबीरधाम बोलते हैं। उत्तर में कबीरधाम जिला है। इसकी 2 तहसील आपको देखने को मिलती है। इसके अगर हम बोलें कि पूर्व में कौन सा है, ठीक है, तो बेमेतरा जिला है, पूर्व में बेमेतरा है और दुर्ग है। मतलब पूर्व में 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, बेमेतरा को और दुर्ग को। यही अगर हम बोले दक्षिण में कौन सा, तो राजनांदगांव जिले की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, अगर हम इधर देखें कि पश्चिम में क्या है, तो राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। वो भी कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। बालाघाट जिला है और बालाघाट में लांजी तहसील है, उसको स्पर्श करता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपके, तो खैरागढ़, छुई खदान के उत्तर में कबीरधाम है, दक्षिण में आपका राजनांदगांव है। पूर्व में बोला जाए 2 जिले को स्पर्श करता है। 2 जिला आपका कौन कौन सा है पूर्व में? तो बेमेतरा और दुर्ग है। यही अगर हम पश्चिम में बोले तो एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज को स्पर्श कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा मैप जारी किया गया था और राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है। राजपत्र में देखा जाए तो ये राजनांदगांव जिला कौन से संभाग में? तो दुर्ग। और नया जिला कौन सा बना है? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई बना है। उत्तर में आपको मैं बोली कबीरधाम, देखिए दक्षिण में क्या है? तो राजनांदगांव है।
पूर्व में बोला जाए तो बेमेतरा और दुर्ग है, और पश्चिम में बोला जाए तो मध्य प्रदेश। ये आपके राजपत्र में बताया गया, ठीक है, जब जिला सृजित होना था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खैरागढ़ छुई खदान आपको दिख रहा है कहाँ पास है ये जिला आपके छत्तीसगढ़ के मैप में। तो छत्तीसगढ़ में आपके 33 है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, राजनांदगांव है। राजनांदगांव के ऊपर में अगर हम बोले, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बोली कि खैरागढ़ छुई खदान के दक्षिण में कौन सा जिला है, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के ऊपर में आपका खैरागढ़ छुई खदान ही होगा। तो खैरागढ़ छुई खदान आपको ये देखने को मिलता है, राजनांदगांव के उत्तर में है, राजनांदगांव के उत्तर में है, और खैरागढ़ छुई खदान के दक्षिण में आपका राजनांदगांव है। तो यहाँ पे आपको जिला देखने को मिलता है। थोड़ा मैप में भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, एक बार आपको ये याद हो जाएगा कि कहाँ पास है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमावर्ती जिलों से संबंधित जो आपको बोला गया कि उत्तर में कौन सा है आपका, तो कबीरधाम है। दक्षिण में कौन सा, राजनांदगांव। राजनांदगांव के कौन सा तहसील है, तो देखिए डोंगरगढ़ और राजनांदगांव। पूर्व में कौन सा है, तो बेमेतरा है आपका पूर्व में। बेमेतरा के साथ आपका दुर्ग भी यहाँ स्पर्श करता है। पश्चिम में बोला जाए तो मध्य प्रदेश है। कौन से संभाग में आएगा ये, कौन से संभाग का जिला है, तो दुर्ग संभाग का जिला है। मातृ जिला ध्यान रखेंगे, मातृ जिला क्या है, तो देखिए राजनांदगांव जिले के उत्तर वाले भाग को पुनर्गठित कर, उत्तर वाले भाग को तोड़कर अलग करके खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिला बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ और है, तो देखिए सीमावर्ती जिलों में क्यों बार बार आपको जिले पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, चारों हमने पढ़ा। सीमावर्ती राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश है। मुख्यालय जहाँ पे आपको 2-3 जिलों में या नाम ऐसे लगते हैं खंड खंड में, तो यहाँ पे मुख्यालय भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जिला का क्या नाम है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो इसका जो जिला मुख्यालय है वो क्या है आपका, तो खैरागढ़ जिला मुख्यालय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो प्राकृतिक विभाजन है या इसका संरचना कैसी है, तो भूगर्भिक संरचना बोला जाए आपका आर्कियन युगीन, ठीक है। आर्कियन छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम अगर हम बोले और सर्वाधिक विस्तार में भी देखा जाता है। आर्कियन युगीन सेल समूह, कड़प्पा सेल समूह और धारवाड़ सेल समूह। कितने सेल समूह हैं भूगर्भिक संरचना से, कैसे इस जिले के अंतर्गत, तो आर्कियन है, कड़प्पा है और धारवाड़ है, ठीक है। प्रमुख खनिज, अगर ये यहाँ पे भूगर्भिक संरचना इसका विस्तार है, ऐसे सेल समूह, तो यहाँ पे खनिज कौन सी होगी, तो चूना पत्थर और लौह अयस्क मुख्यतः मिलेंगे। ये हम लोग जो देख रहे हैं चूना पत्थर मुख्यतः यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित ये इस जिले में कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी, तो मिट्टी है काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी, इस जिसे हम काली मिट्टी बोलते हैं इसका स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी। यही मिट्टी, और अगर यहाँ पे देखा जाए लाल पीली मिट्टी, ये दोनों मिट्टी आपको मिलेगी, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी, ठीक है। भौतिक विभाजन में, तो भौतिक विभाजन क्या है, महानदी बेसिन का भाग है, महानदी बेसिन का, छत्तीसगढ़ मैदान का, ठीक है। नदी प्रवाह थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि कुछ अलग है आपका। देखिए नदी प्रवाह में आमनेर, मुस्का, पिपरिया, इन तीनों का संगम है कहाँ पे, खैरागढ़। संगम पर ही खैरागढ़ नगर जो आपका बना है वो स्थित है। खैरागढ़ जिला, एक तो नाम आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, फिर खैरागढ़ कहाँ पे स्थित है, तो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। वो कौन सी 3 नदियां हैं, तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया 3 नदी हैं, ठीक है। परियोजना देखते हैं यहाँ पे, तो परियोजनाएं अभी बन रही हैं, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ लघु और कुछ मध्य में है, ठीक है। सुरही जलाशय परियोजना, सुरही जलाशय परियोजना सुरही नदी पर है, ये एक प्रकार का लघु सिंचाई परियोजना है, ठीक है। पिपरिया जलाशय परियोजना है, पिपरिया नाला पर ही है, और ये किस प्रकार का है, तो ये एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। सुरही कैसा, तो लघु सिंचाई है, पिपरिया कैसा है, तो मध्यम सिंचाई परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले सिद्ध बाबा परियोजना कहाँ स्थित है, तो यहाँ आपका खैरागढ़ छुई खदान में देखने को मिलता है। लामती नदी पर अभी ये क्या है, निर्माणाधीन है, अभी निर्मित नहीं हुआ है, पर एक प्रकार का लघु सिंचाई परियोजना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, या सुरही जलाशय परियोजना कौन से जिले में है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। तो नेक्स्ट आपको कुछ चर्चित स्थल है जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखें खैरागढ़। खैरागढ़ एक प्राचीन रियासत है। खैरागढ़ क्या है, एक तो आपका रियासत है जिसके संस्थापक कौन है, तो लक्ष्मी निधि राय।
आप लोगों ने लक्ष्मी निधि राय का नाम सुना होगा जब आप दलराम राव या दलपत राम का नाम सुनते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले दलराम राव या दलपत राव हैं, जो किसके, तो इन्हीं के चारण कवि थे। लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि थे। चारण कवि क्या होते हैं मुख्यतः, तो जो फिलहाल राजाओं की क्या है तारीफ वगैरह करते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं होते हैं उसका चित्रण करते हैं, रचना करते हैं। तो कौन थे, तो वहां पे आपने सुना होगा कि दलराम राव या दलपत राव। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, प्राचीन रियासत है और इसके संस्थापक लक्ष्मी निधि राय हैं। आमनेर मुस्का पिपरिया नदी के संगम पर ये आपका स्थित है खैरागढ़। यहीं पे आपने सुना इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, एकमात्र पूरे भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें छुई खदान गंडई, ये भी छुई खदान क्या है आपका, तो छुई खदान एक प्राचीन रियासत है। छुई खदान भी प्राचीन रियासत है। इसके संस्थापक थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, महंत रूपदास। ठीक है, छुई खदान प्राचीन रियासत है, महंत रूपदास। नेक्स्ट अगर हम बोले मंडीप खोल क्या है, तो एक प्राकृतिक गुफा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं कुछ और संबंधित स्थल है यहाँ पे, तो गंडई के लिए ध्यान रखिएगा। गंडई में क्या है, तो प्राचीन शिव मंदिर है। और बैताल रानी, ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, बैताल रानी छुई खदान तहसील पर स्थित है। बैताल रानी कहाँ है, तो छुई खदान पर। कुल कितने मोड़ है, तो 9 मोड़ है। और क्या इसमें है, तो 3 पहाड़ियों को काटकर ये घाटी बनाई गई है। तो थोड़ा सा बैताल रानी घाटी के ऊपर ध्यान रखिएगा, छुई खदान तहसील में स्थित है। और कितने, तो 9 मोड़ हैं और 3 पहाड़ियों को काट कर ये घाटी बनाई गई है। तो ये आपका आज के जिले से कुछ संबंधित चीज़ें थी, डिटेल था, जिसको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।